हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। 2 अप्रैल का क्या क्या पूछा, अच्छे खासे पेपर मिले थे। एक हमारा स्टूडेंट है हेमंत नाम का, उन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन बताए। अन्वेषा थी, उसने भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन बताए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो उन लोगों को थैंक यू बोल देना दिल से, है ना। दिल से भी थैंक यू बोलोगे तो दुआ लग जाएगी उनको, क्योंकि वो आप लोग के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं ना। जो भी क्वेश्चन बताता है वो बेचारा खुद का तो उसका जो भी हुआ होगा वो सोचता है दूसरों का हेल्प हो जाए तो वो कितना ही अच्छा ही होगा, है ना। तो वो अच्छी चीज़ है। नहीं, कुछ लोग तो बताते ही नहीं है, वो आ गए अपने भी टेंशन में ही रहते हैं। उनको ये नहीं है कि बता दें, और हो सकता है उनको सच में ही टेंशन तो खैर रहती है। कोई भी स्टूडेंट पेपर दे के आए तो भी टेंशन है, नहीं दे के आए तो भी टेंशन है, कैसा आएगा। जो दिया आया अब हो गया तो क्या होगा। कुछ बहुत टेंशन में जाते हैं, क्योंकि देखो वहाँ पूरी दिमाग स्थिर रखना है। वहाँ पेपर का मतलब सबसे मेन फार्मूला है अभी जो सुपरवाइजर का पेपर आ रहा है, कि दिमाग बहुत स्थिर हो। जितना कंसंट्रेट करोगे पेपर की तरफ उतना ही अच्छा जाएगा, क्योंकि पेपर में आपकी इंटेलिजेंस ही काम आ रही है, आपका विवेक ही काम आ रहा है। ये नहीं काम आ रहा है कि आपको आता कितना है ना, जितना अच्छा आप दिमाग लगा पाओगे। पहला क्वेश्चन आया है, अल्ट्रासाउंड के द्वारा गर्भवती स्त्री को बच्चे की दिल की धड़कन किस महीने में सुन सकते हैं। तो 4 से 6 महीने में इसकी दिल की धड़कन सुन सकते हैं, जो भी ऑप्शन आया हो तो ये आंसर रहता है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। गर्भवती महिला पानी कम पी ले तो, गर्भवती महिला पानी ज़्यादा पी ले तो, ये इस तरह से क्वेश्चन है ना। दूसरा क्वेश्चन था कि महिला तस्करी को कौन सा अधिनियम रोकता है। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 रोकता है। अपन ने पढ़ा हुआ है कि महिला को जो वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है ना, उस पर ये रोक लगाता है। महिलाओं की खरीद फरोख्त पर बिक्री लगाता है ये जो है ना, महिला तस्करी अधिनियम। इसके अलावा ये 1956 के बाद 1986 में संशोधन भी हुआ। और एक जो बच्चों के व्यापार को जो रोकता है वो कौन रोकता है, अनुच्छेद 23 रोकता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। महिला तस्करी को कौन सा अधिनियम रोकता है, अनैतिक व्यापार अधिनियम, इसको IMTP एक्ट 1956 भी बोलते हैं। और कौन रोकता है, इसका संशोधन 1986 में हुआ, है ना। और इसके अलावा जो बच्चों के व्यापार को रोकता है या किसी भी व्यक्ति के व्यापार को रोकता है वो कौन सा होता है, अनुच्छेद 23 होता है। अगला है पॉस एक्ट। पॉस एक्ट मतलब होता है कार्यस्थल पर महिला का लैंगिक उत्पीड़न, है ना, या प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इसको हम बोलते हैं। में यदि महिला के साथ गलत हुआ हो तो महिला कितने समय में शिकायत कर सकती है। तो महिला 3 महीने में शिकायत कर सकती है यदि महिला के साथ कुछ गलत हुआ हो तो। अगला है क्वेश्चन, ये मैंने जब आपको पढ़ाया था तभी मैंने कहा था, और जो हमारे बैच में पढ़ाया था तब भी मैंने बोला था ये बहुत अच्छे से कर लेना, दहेज वाला। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति किस धारा में की जाती है। देखो, संरक्षण जो अधिकारी होता है उसकी एक होता है दहेज निषेध अधिकारी। आपसे दहेज निषेध अधिकारी की भी पूछ सकते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दहेज निषेध अधिकारी होता है। संरक्षण अधिकारी की जगह दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दहेज निषेध अधिकारी होता है। और इसकी जो धारा होती है वो धारा 8B होती है। कौन सी है, धारा 8B। दहेज निषेध अधिकारी की जो नियुक्ति की जाती है वो कब की जाती है, किस धारा के अंतर्गत की जाती है, धारा 8B के अंतर्गत की जाती है ना। और दहेज निषेध अधिनियम कब आया था, जुलाई 1961 में आया था। दहेज लेने या देने से रोक लगाता है, जिसमें जो दहेज लेता है या देता है कम से कम 6 महीने की सज़ा और 5 से 1000 तक का जुर्माना, या 7 में भी हो सकता है। ये कम से कम की सज़ा होती है। अगला है क्वासिओरकर मरासमस। ये आया था कि यदि शरीर में पानी भर जाता है कुपोषण के साथ साथ, है ना, तो सूजन आ जाती है, तो कौन सा रोग हो जाता है, तो क्वासिओरकर रोग हो जाता है। क्वासिओरकर की साथ कौन सी बीमारी आती है, एडिमा आती है। और मरासमस सूखा रोग बोलते हैं। मरासमा में हड्डी निकल आती है ना। कुपोषण, इसको हम मंकी फेस बोलते हैं मरासमस को, और क्वासिओरकर को क्या बोलते हैं, मून फेस बोलते हैं। ठीक है। बीटा कैरोटीन किस फल में पाया जाता है। देखो, बीटा कैरोटीन गाजर, पालक, शकरकंद, टमाटर, ब्रोंकली, खरबूजा, खुबानी, चुकंदर, इन सब में पाया जाता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर पूछा गया था, ठीक, क्या गया था। बीटा कैरोटीन विटामिन ए से पहले का एक निष्क्रिय रूप होता है, मतलब रेटिनॉल बनने से पहले का रूप होता है। बीटा कैरोटीन विटामिन का ही प्रकार होता है, ए का प्रकार होता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसी बीटा कैरोटीन से ही हमारे शरीर में विटामिन ए बनता है।
इसका इस्तेमाल सनबर्न के लिए, फ़ोटो डैमेज के लिए, रोकथाम के लिए किया जाता है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन का ज़्यादा सेवन करने से भी प्रॉब्लम हो जाती है, यकृत में सूजन वगैरह आ जाती है। ठीक है, तो याद रखना बीटा कैरोटीन किस फल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो गाजर में तो पाया जाता है। अगर गाजर ऑप्शन में नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे, तो पालक में पाया जाएगा, शकरकंद में पाया जाएगा, खरबूजा में पाया जाएगा, है ना। जो अभी खरबूजा गर्मियों में आते हैं, चीमरी इसको बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, तो उसमें पाया जाता है ना। वो फल या कोई भी किसी भी फल या सब्जी का रंग जितना गहरा होता है ना, उसमें उतना ही ज़्यादा बीटा कैरोटीन होता है। ये भी स्पेशली ध्यान रखना। कोई ऑप्शन में आए और आपको ये सोच लेना कि इसका रंग इतना गहरा है तो वही उसका ही मतलब ज़्यादा उसमें ही ज़्यादा बीटा कैरोटीन पाया जाएगा। गर्भावस्था के समय किस प्रकार की देखभाल की जाती है? इसको हम प्री नेटल देखभाल बोलते हैं। प्री नेटल देखभाल इसको बोलते हैं। डॉक्टर से पर्याप्त मिलना, पौष्टिक आहार लेना, शराब धूम्रपान से बचना, है ना, हाइड्रेट रहना, नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त आराम करना, तनाव बिल्कुल नहीं लेना, कैफीन का सेवन सीमित करना, भारी सामान नहीं उठाना, ये सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं। अगला है, देखो ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं तो बना चुकी हूँ, अगर आप चाहते हैं कि एक छोटा सा वीडियो मैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग का बना दूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ मैम बता। 10-12 कमेंट आएंगे बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तो मैं बना दूंगी। इसके अलावा एक और मैंने वीडियो तैयार करके रखा है, अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगी, कि ये जो वैक्सीन होती हैं, वैक्सीन कौन सी निष्क्रिय है, कौन सी सक्रिय है आदि आने वाले समय में ये पूछे जा सकती हैं, क्योंकि अब यही रह गया है। तो अगर आप वो भी चाहते हैं तो उसका भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये पियाजे की अवस्था पूछी थी, अमूर्त संक्रियात्मक जो लास्ट होती है वही उसमें पूछी जाती है। जीन पियाजे की प्रतीकात्मक अवस्था, मतलब जब बच्चा क्या करता है, प्रतीकों को ही सही समझने लगता है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बाद जो प्रतीकात्मक विचारों का विकास का समय होता है 2 से 7 साल का होता है, इसमें बच्चा प्रतीकों को जो होता है, प्रतीक जो होते हैं उनको ही सही समझने लगता है, जो दिख रहा है उसको ही सही समझने लगता है। गर्भवती महिला को अगर पानी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? देखो, जितना गर्भवती महिला पानी पिएगी, शरीर को हाइड्रेट रहेगी, तो उसको रिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होगी। डिहाइड्रेशन मतलब उसको पानी की कमी से हाइड्रेट रहेगी। इसके अलावा उनको चक्कर आ सकते हैं, सर दर्द हो सकता है ना। और एमनियोटिक द्रव का स्तर कम हो सकता है। सबसे मेन चीज़, एमनियोटिक द्रव का स्तर अगर कम होता है तो बच्चा जो होता है वो उसको चोट वोट लग सकती है, समय से पहले प्रसव हो सकता है, स्तन दूध का उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है, पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है, गुर्दे में पथरी भी बन सकती है। तो हर घंटे कम से कम 1 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और पूछा गया था, NRLM योजना क्या है? ये योजना कब आई थी, ये भी पूछा गया है। इसको हम बोलते हैं, NRLM को बोला जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, है ना। नेशनल रूरल जो लिबराइजेशन होता है, या बोल सकते हैं कि जो लाइवलीहुड होता है, उसका ये मिशन चलाया जाता है। और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक कार्यक्रम है। NRLM किसका है? ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक कार्यक्रम है। और महिलाओं के लिए मजबूत संस्थानों का निर्माण करके गरीबी कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य 2011 में ये आया था। SIS की स्थापना ये पूछी थी। और ये अकल उद्देश्य पूछ सकते हैं तो ग्रामीण गरीबी को कम करना, स्थायी आजीविका के अवसर देना, है ना, ये सारे इसके उद्देश्य हो सकते हैं। गरीबों की घरेलू आय बढ़ाना, ये इसमें आदेश हो सकते हैं। अगला पूछा था, ब्रोन-फेन-ब्रेनर थ्योरी क्या है? ये बाल विकास का सिद्धांत है। बच्चों के विकास को समझने का एक सिद्धांत होता है कि बच्चे जो होता है अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है, मतलब वातावरण का बच्चों के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। ये ब्रोन-ब्रेन-फेरन थ्योरी बोलती है। और बच्चों का जो विकास होता है वो द्विदिशात्मक होता है ना, दोनों दिशाओं और पारस्परिक माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे के विकास को माता पिता, जनसंचार माध्यम, सामाजिक आर्थिक कारक, जैविक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाली जो परिस्थितियां हैं, माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्रो सिस्टम आदि होती हैं। सुनो मेरी बात ध्यान रखो, इनकी जो PDF है मैं एप्लीकेशन पर डाल देती हूँ। तो आप लोग क्या करना, जिनका आने वाले समय में पेपर है वो हर एक टॉपिक को गूगल पे डालो, उसके बारे में पूरी एक बारी थ्योरी अकेले पढ़ लो। रोज़ 40-50 फैक्ट में दे ही देती हूँ टॉपिक,
तो ये कुछ तो आपको पता रहता है, कुछ जैसे नहीं पता है ना तो गूगल पे डालो, फिर उसके बारे में जितनी जानकारी आ रही है उसको एक बार दिमाग में बिठा लो, तो उससे संबंधित कोई भी फैक्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। कंगारू केयर से क्या फ़ायदा होता है? कंगारू केयर मतलब होती है, बच्चा जैसे ही होता है कम वजन का अगर होता है तो उसको नग्न अवस्था में माता के साथ चिपका के छाती से लिपटा के सुला दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, माता की गर्मी उस तक पहुंच जाती है, बच्चे की ऊष्मा जो होती है जो बाहर, जैसी बात जब बाहर आता है तो तरीके से उसकी मतलब बहुत तेज़ से उसकी ऊष्मा निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर बच्चे को चिपका के सुला दिया जाएगा तो उसकी ऊष्मा नहीं निकलेगी और उसका वजन भी कम नहीं होगा और उसको प्रतिरोधक क्षमता भी मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए कंगारू केयर फायदेमंद होती है। अडीमा क्वासियोरकर में होता है। क्रंच योजना श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा 2017 में आई। सांस फूलने की बीमारी क्या होती है? देखो, कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो जाता है, देखा होगा आपने, जो मोटे लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सांस फूलती है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है। सांस अगर फूल रही है तो समझ लो आपके दिल में कोई समस्या है या आपके फेफड़ों में कोई समस्या है। आपका दिल और फेफड़े आपके ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुँचाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में शामिल होते हैं। यदि सांस फूल रही है तो इनमें से किसी भी प्रक्रिया में समस्या आ सकती है जिसके कारण सांस फूल रही है। प्रीनेटल प्रेगनेंसी देखभाल पूछा था। वाइगोत्स्की का जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पूछा था। इसका मतलब होता है कि बच्चा जो होता है वो एक बच्चे को कुछ आता है, एक बच्चा कुछ आता है और दूसरा बच्चा जो होता है कुछ चीज़ें दूसरों से सीखता है, कुछ उसको आता है कुछ दूसरों से सीखता है। तो बीच का जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को कैसे रोक सकते हैं? ये तो नहीं पता मुझे क्या था, लेकिन हाथ धोना सबसे अच्छा तरीका है। जितना ज़्यादा हैंड वाश बोलेंगे, हाथ को बार बार धोएंगे, वो सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा तो हैंड वाश नहीं आए तो टीकाकरण आ जाएगा ऑप्शन में, तो टीकाकरण कराओ। खाद्य सुरक्षा का बहुत ध्यान रखो, स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, रोगी से दूर रहो, किसी भी रोगी से दूर रहो, स्वस्थ वजन बनाए रखो, संपत्ति और सतह को साफ रखो, मास्क पहनो, एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करो। ठीक है, ये इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। अगला है मीजल्स एंड रूबेला में क्या अंतर है? तो कॉप्लिक स्पॉट का अंतर होता है। मीजल्स तो मैंने बताया था ना कि व्यापम वालों का सबसे फेवरेट है क्वेश्चन। बात अगर लेवल की बात करें तो आज का पेपर बताऊँ मैं आपको बताऊँ 200 में से कम 40-50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेगुलर डेली के डेली रिवाइज हो रहे हैं। मतलब उनका नियम ही है कि उनको ये क्वेश्चन तो देना ही है। किसको याद रहता है आजकल, कितना कहाँ पे इतना, अब किसका परिवेश इतना अच्छा नहीं है कि सबको याद रहे कि कौन सा पेपर में आया था। और पेपर बनाने वालों का भी इतना अच्छा दिमाग थोड़ी ना है कि याद रहे कि ये वाला तो हमने पिछले शिफ्ट में दे दिया था। तो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन लगातार, है ना। तो देख, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आज भी एक आंगनवाड़ी में बच्चे को चक्कर आ जाए तो क्या करोगे, कला बच्चा को अस्थमा है और सांस फूल जाए तो क्या करोगे, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन रेगुलर पूछे जा रहे हैं। तो लेवल है ना सेम ही आ रहा है। लेवल ऐसा कोई नहीं बोल सकते कि कल का टफ आज का कोई लेवल बिल्कुल सेम आ रहा है, आने वाले भी शिफ्ट में भी सेम होगा, है ना। इसलिए वही क्वेश्चन वही टॉपिक फैक्ट वही टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। कुछ 2-3 अलग अलग योजना इधर उधर कर देते हैं, जैसे कि आज एक दक्ष योजना कर दी, है ना। तो ये सारी कुछ योजना को 1-2 ऐड कर देते हैं, बाकी सब 1-2 टॉपिक प्रश्नों से फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो जो मेन कॉमन टॉपिक है उनको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, कट ऑफ की बात करूँ तो आज एक लड़की की 181 हैं जो हाईएस्ट हैं, बाकी 165 हैं, 160 हैं। जो एवरेज मार्क्स होते हैं वही कट ऑफ होता है। 160 हैं, 165 होते हैं, 163 हैं, 170 हैं, ऐसे मार्क्स हैं। और जो एवरेज होता है 165 से 70 वही कट ऑफ होता है, याद रखना। क्योंकि कट ऑफ वाला जो पहले सिस्टम था अब वो नहीं है, एवरेज मार्क्स निकलेंगे। सोडियम का काम क्या होता है? सोडियम हमारे शरीर में पूरा जो एक संतुलन होता है, एक बैलेंस होता है, वो बना के रखता है। इलेक्ट्रोलाइट जो रहता है हमारे शरीर में, नमक की कमी को पूरा करता है। हमारे शरीर में जो हलचल वगैरह होती है सारी चीज़ें पूरी करता है। तो सोडियम का कार्य शरीर में क्या होता है? अगर क्वेश्चन आएगा ऐसा तो शरीर को फ्लूइड का संतुलन बनाए रखना, है ना, मांसपेशियों को ठीक से काम करने में मदद करता है, पोषक तत्वों के परिवहन में भी मदद करता है। बाल विभाग घरेलू हिंसा से रोज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको अच्छे से कर लेना। सबसे पहले गर्भवती महिला का चेकअप में क्या देखते हैं? सबसे पहले गर्भवती महिला के चेकअप में क्या देखते हैं? उसका जो चेकअप होता है सबसे पहले उसका वजन देखते हैं, फिर उसका देखते हैं ब्लड प्रेशर या बीपी
ये दोनों चीज़ें स्पेशली देखी जाती हैं महिला की। और फिर उसका पेल्विक जो उसका श्रोणी मेखला है उसकी पूरा चेक किया जाता है। फिर रक्त और मूत्र परीक्षण भी किए जाते हैं। HCG हार्मोन की जांच की जाती है, जिससे सारे परीक्षण होते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को रुकना नहीं है। छात्रावास की वैकेंसी आ रही, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पर मेरे पास, तो पर मैं अभी से कोर्स लॉन्च नहीं कर सकती हूँ। मुझे नोटिफिकेशन ही नहीं पता है उसका भी, और उसका सिलेबस ही नहीं पता, तो मैं कैसे कोर्स लॉन्च कर दूँ। जिस वैकेंसी का भी आता ही पता नहीं है कि कब आनी है, उसका कोर्स क्या होगा, मतलब उसका सिलेबस क्या होगा, तो कैसे कोर्स आरंभ कर दूँ। उनको एटलीस्ट सिलेबस तो पता होना चाहिए। तो जैसे ही सिलेबस की जानकारी आएगी उसका कोर्स लॉन्च करूँगी। लेकिन आप सब लोग जो बायो से हो, मैथ से हो, बायोटेक से हो, माइक्रोबायोलॉजी से हो, फार्मास्यूटिकल से हो, है ना, उसमें मेडिसिन भरना फार्मास्यूटिकल्स में, या बायोकेमिस्ट्री भरना, है ना, अगर उन सब से हो, एग्रीकल्चर से हो, तो सबसे पहले FSO का फॉर्म भर दो। 27 लास्ट है, बिना डेट को बढ़ाए हुए। बहुत शानदार वैकेंसी है, मेंस होना नहीं है, 1 डे एग्ज़ाम है। मतलब जितना आपने सुपरवाइज़र का किया है उसका यहाँ पे 10% भी दोगे ना मेरे साथ, तो आपका FSO में हो जाएगा। एक अधिकारी लेवल की जॉब है, एक मतलब एक लाइफ सेट वाली जॉब है, एक अधिकारी बन जाओगे, आपको गाड़ी बंगला सब मिलेगा, बहुत अच्छी जॉब है। तो सारे लोग इसकी तैयारी करो जो एलिजिबल है। जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है वो हॉस्टल की वाले अधीक्षक की तैयारी तो मतलब उसका इंतज़ार तो करो ही, साथ में अगर चाहो तो MPPSC भी करते जाओ। MPPSC भी बहुत अच्छी जॉब है। MPPSC से सारी चीज़ें A ग्रेड की ही मिलती हैं। अगर ईश्वर ने चाहा तो आपका यहाँ भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने आबकारी का फॉर्म भरा है तो आप हमारा आबकारी का बैच भी ले सकते हैं। ये आबकारी की 10 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 499 चार्ज है। FSO का जो दिसंबर में एग्ज़ाम है 14 दिसंबर को, इसका भी कोर्स डिटेल आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। शुरू के 150 लोगों को ही डिस्काउंट है, उसके बाद इसका रेट बढ़ जाएगा। तो महंगा होने से बचने के लिए पहले ही इसको ज्वाइन कर लेना। ऐसे ही MPPSC का है, MPPSC का भी 1999 का है। जैसे ही 100 लोग हो जाएंगे ये भी रेट इसका बढ़ जाएगा। तो फटाफट सारे लोग इसको कोर्स को ज्वाइन कर लेना जो तैयारी कर रहे हैं। सुबह मैंने एक FSO का वीडियो भी बनाया है, उसको भी देख लेना। उससे आपको एग्जैक्ट एक अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा हो सकता है, क्वेश्चन पेपर में कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो वो देख लेना। एप्लीकेशन भी डाल दूंगी, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना। फ्री फोल्डर वाला जो पेज है और हमारा YouTube PDF है, वहाँ पे आपको आने वाले समय में बहुत सारी फ्री PDF मिलती रहेंगी। आप वहाँ पर एक लाइब्रेरी जैसे बहुत अच्छे से चित्रात्मक तरीके से पढ़ सकते हो टॉपिक को। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना। साथ में टेलीग्राम को भी डाउनलोड करके रखना। टेलीग्राम को डाउनलोड करके रखना। टेलीग्राम में भी सारे एग्ज़ाम की आपको जानकारी मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। अगर BCG का टीका ना दिया गया तो जल्द से जल्द कब वैक्सीन लगाएं। अगर BCG की वैक्सीन नहीं दी गई हो, समय के समय नहीं लगा हो, तो उसे कब तक वैक्सीन लगा लेना चाहिए। वैसे तो 1 महीने के अंदर लगा लेना चाहिए। अगर 1 महीने के अंदर भी नहीं लगा पाए तो 1 साल के अंदर तो कम से कम इसका लगा लेना ही चाहिए। BCG की वैक्सीन TB को रोकने के लिए दी जाती है ना। और इसके लिए मनटॉक्स परीक्षण किया जाता है तपेदिक से बचने के लिए। जन्म के तुरंत बाद इसको लगा लेना चाहिए, नहीं तो TB होने का खतरा होता है। अगला है टिटनेस वैक्सीन में क्या होता है। टिटनेस वैक्सीन से क्या होता है, तो टिटनेस वैक्सीन हमें टिटनेस से बचाता है। और टिटनेस वैक्सीन टिटनेट इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रयोग इसमें किया जाता है बच्चों के लिए। और जो बड़ों के लिए की जाती है वो ATS टिटनेस का उपयोग किया जाता है, एंटी टिटनेस सीरम का। ये पूछा गया था आज विकलांगता के प्रकार क्या होते हैं। 2016 के अधिनियम से विकलांगता के प्रकार कितने होते हैं, 27 विकलांगता के प्रकार होते हैं। कितने, 27 विकलांगता के प्रकार होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा MMS का फुल फॉर्म पूछा था, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। अग्नाशय के एंजाइम पढ़ लेना, ट्रिप्सिन वगैरह ये सारा पूछा गया था। देखो जितनी भी वैक्सीन है उनके बीच के गैप जरूर पढ़ लेना, ये पूछा जाएगा। नहीं अभी मैं करवाऊंगी ना तो मैं उसका आपको करवा, मतलब जो अभी मैं करवाऊंगी ना, मैंने बताया ना वैक्सीनेशन का एक वीडियो लेके आऊँगी मैं, तो उसमें ये सारा मैं करवा दूँगी। यदि जिंक की कमी हो जाती है तो घाव क्यों नहीं सूखते हैं। मैंने आपको कल बोला था ना कि
कि मैंने आपसे बोला था ना कि इन लोग को जिंक बहुत पसंद है। देखो आज भी उन्होंने जिंक दे दिया। मतलब जो पेपर बना रहा है ना उसको या तो जिंक की कमी है, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है कि मतलब जिंक जरूर दे रहे हैं। जिंक कोई हो ना हो जिंक जरूर होता है। जिंक सबसे ज़्यादा घाव भरने में भूमिका निभाता है। जिंक की कमी से हमें क्या हो जाती है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है। क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। अब जब प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाएगी तो हमारे शरीर में घाव कैसे भरेगा, है ना। जिंक की कमी से प्रतिरक्षा कम हो जाती है, जिसके अलावा सक्रिय नहीं हो पाता, न्यूट्रोफिल नष्ट हो जाते हैं, है ना। त्वचा पर एक्जिमा जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं, बाल भी झड़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जिंक की कमी से होती है और पर्याप्त खनिजों का अवशोषण भी नहीं हो पाता है। अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सबसे पहले क्या करेगी। सबसे पहले वो बच्चा है, व्यक्ति है, महिला, उसको शांत करेगी, उसका चोट देखेगी और उसको स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की सलाह देगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएगी। चोट कितनी गंभीर है, अगर ज़्यादा गंभीर है तो उसको मुआवजा दिलवाएगी, ज़्यादा गंभीर है तो उसको मुआवजा दिलवाएगी। दहेज के दौरान मृत्यु में आईपीसी की धारा 304 बी के अंतर्गत सुनवाई कौन सा न्यायालय करता है। ये पूछा गया था आज कि कौन सा न्यायालय करता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इसका, कि सुप्रीम कोर्ट इसका फाइनल जो निर्णय होता है सुप्रीम कोर्ट देता है, या इसको सेशन न्यायालय इसको सुनता है और सुप्रीम कोर्ट इसको निर्णय देता है। स्वाधार योजना का उद्देश्य क्या है, महिला को आत्मनिर्भर बनाना, महिला को सशक्तिकरण करना, ये इसका उद्देश्य है। महिला को रुकने के लिए मतलब एक जगह प्रोवाइड करता है कि कोई महिला है, उसके बच्चे हैं, है ना, तो अब उसका बच्चे कहाँ पे अपने बच्चे को छोड़े, कहाँ पे रोके, कहीं उसकी बाहर जॉब लग जाती है, तो उसके लिए स्वाधार योजना ये आई 2002 में थी और 2022 में इसको मिशन शक्ति में शामिल कर लिया गया। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में परिवार की आय कितनी होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में परिवार की आय कितने से कम होना चाहिए। 6 लाख थी पहले इसकी आय, लेकिन अब बढ़ाकर 8 लाख कर दी है। पहले मिनिमम 6 लाख हुआ करती थी, लेकिन अब कितनी हो गई है, 8 लाख हो गई है। क्या एसिडिक लिंग संबंधी घरेलू हिंसा ऐसा कुछ पूछा गया था, तो नहीं होगी, एसिडिक लिंग संबंधी नहीं होगी। मेथी खाने से गर्भवती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो मेथी क्या होती है, तासीर इसकी गर्म होती है, जितने भी गर्म प्रोडक्ट होंगे वो महिला को नुकसान ही करेंगे। मेथी दाने से जेस्टेशनल डायबिटीज़ का खतरा होता है। जेस्टेशनल मतलब होता है गर्भावस्था में डायबिटीज़ से ब्रेस्ट में ज़्यादा दूध बनता है। और ये मेथी दाने से गर्भवती पर अच्छा प्रभाव की बात कर रहे हैं, है ना। और नुकसान, अगर ज़्यादा खा लो तो पेट फूल जाता है, दस्त होता है, मतली होती है। हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी होते हैं। अगर महिला को डायबिटीज़ है तो उसका बच्चा ज़्यादा वजन का होगा, ये ज़रूर याद रखना। पीएम दक्ष योजना कब आई है, 2020-21 में आई है। इसका उद्देश्य है युवाओं को कौशल बनाना। ऑक्सीजन ब्लड में कैसे मिलता है, तो ऑक्सीजन से ही तो आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं वो बंधी होती हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के दौरान फेफड़ों से होकर रक्त में मिलता है। सांस लेने पर ऑक्सीजन हवा के द्वारा ही फेफड़ों में पहुंचती है और छोटी छोटी एल्वियोली या वायु की थैलियों में पहुंचती है। रक्त वाहिकाएं एल्वियोली के पास जाती हैं और ऑक्सीजन को उठाती हैं। इसके बाद ऑक्सीजन युक्त लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं फेफड़ों से रक्त वाहिकाओं में हृदय के बाईं ओर जाती हैं और रक्त पूरे शरीर में पंप कर लिया जाता है। शरीर को ठीक करने के लिए एक निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कम ऑक्सीजन स्तर गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। बच्चे के व्यवहार में कैसे चेंज लाओगे, यदि बच्चा बहुत गुस्सा होता है तो उससे बहुत प्यार से बात करेंगे, ये सारी चीज़ें अपन लाएंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है, अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं हो तो अपना नंबर मेरे पास सेव करा देना, हाय लिखकर। आपको सारी जानकारी वहाँ पर मिलती रहेगी। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन भी लिख लो। क्वेश्चन है आयुष्मान योजना प्रति परिवार के कितने सदस्यों को बीमा उपलब्ध कराती है। प्रति परिवार के कितने सदस्यों को बीमा उपलब्ध कराती है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है।
अगला है CPWS योजना। अगला क्या है? CPWS योजना क्या है? CPWS योजना का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं कि CPWS योजना क्या होती है ना, ये सारी चीज़ें इसमें पूछ सकते हैं। तो ये कोविड-19 के दौरान बच्चों के लिए ये आई गई थी CPWS योजना, चाइल्ड के मतलब केयर के लिए ये आई गई थी। और इसमें कोविड-19 के दौरान जो बच्चे बेघर हो जाते हैं उनके लिए एक दिशा निर्देश जारी करती है, उनके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। गर्भवती महिला को ज़्यादा शुगर खाने से क्या होगा? उसका जो बच्चा होगा उसका वजन क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। हुपिंग कफ की किस अवस्था में, काली खांसी या हुपिंग कफ की किस अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा? हुपिंग कफ काली खांसी को बोलते हैं, पर्टूसिस को बोलते हैं। अगर बच्चा 6 महीने से कम उम्र का है और उसको काली खांसी है तो उसको करना पड़ेगा। और अगर बच्चे का तापमान अगर खांसी के साथ 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, बच्चा बार बार उल्टी कर रहा हो, कुछ खा नहीं पा रहा हो, तो भी उस अवस्था में भी उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ठीक है, 2 सप्ताह के भीतर भी काली खांसी ठीक नहीं हुई तो भी ले जाना चाहिए। आयुष्मान भारत योजना सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, 5 लाख का कवरेज प्रदान करती है। आदिवासी आदिग्राम योजना आदिवासी क्षेत्रों की हर बार रोज ही आ रही है ना, तो आदिवासी क्षेत्रों में जो SC के जो जनजातियां रहती हैं उनके विकास करने के लिए, ऐसे क्षेत्र जहां पर अनुसूचित जाति की आबादी 50% है, वहां पर उनका गांव का कल्याण करने के लिए ये योजना आई है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम से 2-4 क्वेश्चन आए थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना, निःशक्ति योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आई थी। आँखों में यदि बैक्टीरियल संक्रमण हो जाए तो क्या उपचार करना चाहिए, एक ये आया था। बैक्टीरियल संक्रमण अगर हो जाता है तो एंटीबैक्टीरियल दवाई, जो बायोटिक जो दवाई होती हैं या मलहम से इलाज करना चाहिए। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करना चाहिए और एंटीबायोटिक गोलियों से भी इसका इलाज ठीक हो जाता है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पूरा हमारा FSO की पूरी जानकारी है, क्या क्या मिलने वाला है आपको। सबसे पहले हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे। मार्केट के नोट से हमारे हैंड रिटन नोट बहुत इजी लैंग्वेज में होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा है, बैच लिया है। सबसे मेन चीज़ है ट्रिकी वीडियो, बहुत कठिन है। FSO का जो सिलेबस है उसको बिना ट्रिक के याद करना इम्पॉसिबल है, ट्रिक द्वारा ही हम सारा याद कराएंगे। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट ज्वाइन कर लो। संपूर्ण सिलेबस पार्ट A और B में कवर रहेगा। टेस्ट रहेंगे, टॉपिक वाइज MCQ रहेंगे। हर जितना भी टॉपिक रहेगा, हर टॉपिक के मैक्सिमम जितने MCQ बन सकते हैं वो करवाऊंगी। हर टॉपिक के जितने भी टेस्ट बन सकते हैं वो करवाऊंगी। आरंभ के 100 स्टूडेंट को इसका चार्ज जो था 1999 था, लेकिन हमारे सुपर 100 हो चुके हैं। अब 101 से 150 स्टूडेंट तक जो इसका चार्ज है वो 2999 है। इसके बाद इसका चार्ज जो है वो 4999 हो जाएगा। तो फटाफट GK विद आकांक्षा शर्मा ऐप डाउनलोड कीजिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा MPPSC प्रीलिम्स का ट्रिकी बैच है। इसके रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं और 25 अप्रैल से इसकी क्लासेस हैं। हस्तलिखित थ्योरी नोट, टॉपिक वाइज MCQ, टॉपिक डिटेल में कवर, कठिन टॉपिक ट्रिक से याद, टॉपिक वाइज MCQ, टेस्ट सीरीज, ये सारा आपको मिलेगा। आरंभ के 100 स्टूडेंट को ही इसमें फैसिलिटी मिलेगी। ये सारा, इसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ट्रिक, थ्योरी, ये सब आपको इस प्रकार से हमारे कोर्स में जाना है, FSO कोर्स पर जाना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ट्रिकी बैच करके मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। फटाफट 150 स्टूडेंट में शामिल हो जाइए, नहीं तो उसके बाद चार्ज जो होगा 4999 हो जाएगा। एप्लीकेशन पे एक फ्री फोल्डर भी बना हुआ है। ये हमारा आबकारी का बैच है, 499 चार्ज है। 50 लोग होने ही वाले हैं, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन बताती हूँ, अभी ये बच्चों ने ही भेजे हैं। ठीक है, तो ये बैच जरूर ज्वाइन कर लेना अगर तैयारी कर रहे हो और 100% सिलेक्शन लेना है तो ट्रिक द्वारा अगर पढ़ना चाहते हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। डिप्थीरिया उपचार में एंटीटॉक्सिन की भूमिका क्या होती है? जो एंटीटॉक्सिन होते हैं, तो डिप्थीरिया का बैक्टीरिया जो होता है, कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरिया, वो एक विष छोड़ता है। तो ये जो एंटीटॉक्सिन होते हैं ना, उस विष को निष्क्रिय कर देता है। आयरन की कमी के निदान में क्या करते हैं हम? RBC की गणना करते हैं। नाक से यदि खून निकल रहा हो तो क्या करेंगे? नाक से अगर खून निकल रहा हो तो क्या करेंगे? तो शांत रहेंगे, सिर को ऊपर रखेंगे, आगे की ओर झुकेंगे, नाक को धीरे धीरे साथ करेंगे, है ना, मुंह से सांस लेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। विकलांगता का लाभ लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है? सबसे पहले विकलांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि 40% से ज़्यादा विकलांग है व्यक्ति तो ही वो विकलांग माना जाएगा। आधार कार्ड वगैरह ये सारी जानकारी होती है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों में से कहीं भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है,
इसके अलावा हाँ, ये हार्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हार्ड इम्यूनिटी मतलब टीकाकरण होता है। टीकाकरण मतलब ऐसा इम्यूनिटी जो बहुत तीव्र प्रतिरक्षा हमें प्रदान करती है, जो लंबे समय तक हमें उस बीमारी से बचाती है। ठीक है। एनिमल वाले प्रोटीन की क्या विशेषता होती है? एनिमल वाले प्रोटीन की क्या विशेषता होती है? छोटे से खाद्य पदार्थ में ज़्यादा पूर्ण होता है और पूर्ण प्रोटीन होता है। क्या होता है इसमें? पूर्ण प्रोटीन होता है। ठीक है। इसमें सभी अमीनो एसिड होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, कैलोरी, ये ऐसा पूछा था तो अमीनो एसिड भी होते हैं इसमें, ये भी लिख सकते हैं। और इसमें ये पूर्ण प्रोटीन होता है, ये भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा डिप्थीरिया में गले में कौन सी कोटिंग होती है? तो म्यूकस झिल्ली इसमें बन जाती है ना। जिंक की गई है मैंने पढ़ा चुकी हूँ, ये अभी जब बना चुकी थी उसके बाद ये पूछा गया था ये सारी चीज़ें। तो मैं इसकी आपको PDF आपको पहुंचा देती हूँ, एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर लेना, 2 अप्रैल करके डाल दूंगी, है ना, फ्री वाले फोल्डर में आपको या यूट्यूब वाले फोल्डर में मिल जाएगी, तो उसको देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।